हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल लव टैरो आभा 365। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन की। ओके, ये एक जनरल लव रीडिंग होगी। सबसे रीडिंग ये रेजोनेट नहीं हो सकती। जिससे होती है वो एनर्जीज क्लेम कर सकते हैं। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए रीडिंग रहेगी। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन से आप इन एनर्जीज को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो सैजिटेरियस, सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज चेक करते हैं। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सैजिटेरियस की एनर्जीज बताएं प्लीज। वेट, सैजिटेरियस की करंट एनर्जीज बताएं प्लीज। सैजिटेरियस की करंट एनर्जी बताएं प्लीज। ओके, क्रॉस रोड पे खड़े नज़र आ रहे हैं आप। बहुत मुश्किल क्रॉस रोड पे खड़े नज़र आ रहे हैं। ठीक है, दो रास्ते हैं, किस रास्ते जाना है, रास्ते जाना ठीक रहेगा, उसका डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। क्रिटिकल सी सिचुएशन नज़र आ रही है, जैसे कुछ समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, कि करना क्या है आगे। तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज आ रही हैं। आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, इस करंट रिलेशनशिप के अलावा भी ऑप्शंस हो सकते हैं। तो उनमें से चूज़ कर पाना शायद मुश्किल हो रहा है आपके पास। मे बी ऐसा हो सकता है कि ये करंट रिलेशनशिप में आप अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं फील कर पा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं आपके माइंड में और ऑप्शंस भी नज़र आ रहे हैं। तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में ही रहना है, वेट करना है, या फिर मूव ऑन करना है। ओके, तो कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है, पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आप कमिटमेंट देने में डर रहे हैं। इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने में कहीं ना कहीं घबराहट महसूस हो रही है आपको। तो इसीलिए माइंड में कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर रहा है कि कहीं और ऑप्शंस को भी देखा जाए या कुछ और डिसीजन लिया जाए। ओके ओके, कहीं ना कहीं देखिए, आपको इंट्यूशन भी हो सकती है, एक इनर वॉइस होती है ना, तो इंट्यूशन भी हो सकती है। कुछ सिग्नल्स आपको ऐसे मिल रहे हों या अंदर से कोई ऐसी आवाज़ आ रही हो दैट कि दिस सिचुएशन इज़ नॉट राइट फॉर मी। ये मेरे लिए सिचुएशन या ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही नहीं है या सही है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, बट कहीं ना कहीं आपको आपके माइंड सोल आपको सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। ये ऐसा कह सकते हैं कि माइंड और हार्ट के बीच में डिसएग्रीमेंट है, अभी लड़ाई चल रही है। माइंड आपको कुछ और करने को कह रहा है, बल्कि और आपका हार्ट उससे अग्री नहीं करता। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स तो रखते हैं आप अपने पार्टनर के लिए। ठीक है, यही रीज़न हो सकता है, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपके अपने पार्टनर के लिए, इसीलिए ये हो सकता है कि आप सिग्नल्स को, इनर वॉइस को, ठीक है, इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, कुछ और आपकी इंट्यूशंस कहना चाहती हैं जिनको आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। सी, हमेशा ना इमोशनल होकर सोचने से फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिलते। हमको कई बार कई सारे रेड फ्लैग्स दिखते हैं, बट क्योंकि हम इतने ज़्यादा इमोशंस में डूबे हुए होते हैं कि हम उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर लेते हैं। पर कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग की डिज़ायर है आपकी। ठीक है, या तो चाहे इसी रिलेशनशिप में आप नई बिगनिंग चाहते हैं कि फिर से पिछले जैसा हो जाए, या पिछली बातों को भूल के एक नई स्टार्ट दी जाए इस रिलेशनशिप को, या फिर आप किसी ऐसे पार्टनर की तलाश में हैं जो आपको स्टेबिलिटी दे सके। ठीक है, आपके इमोशंस को समझ सके। तो वही क्रॉस रोड पे खड़े हैं, वही चीज़ें घूम के आ रही हैं कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अभी कि करना क्या है आगे। ओके,
चलिए अब आपके पर्सन की एनर्जीज भी एक बार चेक कर लेते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस समय। सजिटेरियस के कार्ड्स क्यों होते हैं? सजिटेरियस के पर्सन में क्या चल रहा है अभी इस सिचुएशन को लेके? सजिटेरियस के पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है अभी इस सिचुएशन को लेके, प्लीज़ बताएं। सजिटेरियस के पर्सन की करंट एनर्जीज बताएं। ओके, सजिटेरियस डिससेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ। डिससेटिस्फाइड हैं वो, या तो इस रिलेशनशिप को लेके या किसी चीज़ को लेके, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से हो सकता है कि सेटिस्फाइड ना हो, खुश तो नहीं नज़र आ रहे हैं, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया है। जब कोई इंसान किसी चीज़ को या किसी रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ले लेता है तो उसमें वो स्पार्क ख़त्म हो जाता है उस रिलेशनशिप में, ठीक है। इसीलिए शायद वो इस रिलेशनशिप को वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, उतनी वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं। बेसिकली क्या है कि रियलिटी वर्ल्ड को छोड़कर, रियलिटी को छोड़कर एक फैंटेसी वर्ल्ड में जब लोग जीते हैं तो इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। जो उनके पास ऑलरेडी होता है उसको वैल्यू करने की बजाय वो ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं जो कि कोई आपको फ्यूचर स्ट्रॉन्ग नहीं दे सकती। तो यही रीज़न है कि वो डिसकनेक्शन बढ़ता जा रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। इमोशनली डिस्टेंस ये नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ बातें भी छुपाई जा रही हैं या आपकी तरफ से या उनकी तरफ से, ठीक है। जिससे कि जब बातें छुपाई जाती हैं तो ट्रस्ट इश्यूज बढ़ने लगते हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट ख़त्म सा होने लगता है। तो ये ऐसी सी कुछ एनर्जीज आपके पर्सन की रीडिंग में आ रही है। ओपनली फीलिंग्स ना शेयर करना, ठीक है। एक दूसरे से ढंग से कम्युनिकेट ना करना, कुछ भी शेयर ना करना, सीक्रेटिव सा बिहेवियर रखना, इससे ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होते हैं। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कुछ लोगों की सिचुएशन में कि आपके पर्सन की कोई फाइनेंशियल सिचुएशन गड़बड़ हो, ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रेस भी हो सकता है जो कि थर्ड पार्टी का रोल निभा सकती है। जब हम लोग इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करते देन एंड देयर वहीं पे, ठीक है, तो वो धीरे धीरे छोटे छोटे झगड़े बढ़ कर के एक पूरा माउंटेन वाला रूप ले लेते हैं। फिर उसको सॉर्ट आउट कर पाना इतना मुश्किल हो जाता है कि फिर सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ठीक है, अलग हो जाना, मूव ऑन वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो वैसे ही कुछ है कि पीछे के इश्यूज शायद आप दोनों के बीच में सॉल्व नहीं हुए, अनरिजॉल्व इश्यूज कहीं ना कहीं रह गए हों। फिर क्या होता है कि जब एक दूसरे को समझते ही नहीं है तो जजमेंटल हो जाते हैं, हर चीज़ पे जज करने लग जाते हैं। सिंपल सी बात पे भी एक दूसरे पार्टनर पे हम शक करते हैं, जजमेंटल होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक होती हैं। इन चीज़ों में इंसान कंफ्यूज रहता है कि करना क्या है। ये जैसे आपके कार्ड्स में आया था कंफ्यूज, तो ये सब चीज़ें कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं कि भाई रहना है नहीं रहना, इस रिलेशनशिप में कोई क्लैरिटी मिले, ये क्लैरिटी नहीं नज़र आ रही है यहाँ। हालांकि कहीं ना कहीं नई शुरुआत की डिज़ायर नज़र आ रही है इन्हें। अब स्टेप लेते हैं कि नहीं वो पता नहीं, पर नई शुरुआत की डिज़ायर नज़र आ रही है, ठीक है। उन्हें लग रहा है जैसे कम्युनिकेट करके चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो अभी अपनी फीलिंग्स को इवैल्यूएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके। कंफ्यूज हैं, ये भी बहुत कंफ्यूज हैं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि करना क्या है। फ्यूचर में मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कैसे क्लियर करना है, ठीक है। मन बना रहे हैं बट उन्हें भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि मतलब इतने सारे इश्यूज हैं, इनको किस तरह से कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे अप्रोच किया जाए। तो वो भी अभी अपने से ही बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, डिसाइड तो नहीं कर पा रहे हैं।
एक बार देखते हैं आपको इस सिचुएशन में यूनिवर्स एडवाइस क्या देना चाहते हैं। ओके, एडवाइस देख लेते हैं। सैजिटेरियस को प्लीज़ एडवाइस करें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सैजिटेरियस को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सैजिटेरियस को यूनिवर्स प्लीज़ एडवाइस करें, उन्हें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। देखिए कंफर्मेशन है जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको यही एडवाइस देना चाहते हैं कि अपनी इंट्यूशंस को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, अपनी इनर वॉइस को सुने, वो कुछ कहना चाह रही है आपसे। ठीक है, प्लीज़ इग्नोर ना करें। कई बार क्या होता है ना, अपने आप से बात करने से ही काफ़ी बातों का सोल्यूशन निकल आता है। ठीक है, तो इनर वॉइस को सुने, ठीक है, फिर प्लान करें और आगे बढ़ने से पहले केयरफुली सोचें। ठीक है, कि करना क्या है। इंट्यूशंस को देखें, वो सिग्नल्स आपको किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। फिर जब आपको डायरेक्शन थोड़ा बहुत क्लैरिटी आएगी तो उस पर विचार करें कि करना क्या है, आगे फ्यूचर प्लान क्या है। ठीक है, धीरे धीरे एक स्टेप उठाएंगे तभी आगे के दरवाजे खिड़कियां खुलेंगी। ओके, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आपको बहुत ज़रूरत है। एक ही तरह से रह के तो ज़िंदगी नहीं बिताई जा सकती, आपको थोड़ी मेहनत, ठीक है, थोड़ा स्टेप, थोड़ा रिस्क उठाना पड़ेगा। ओके, और देखते हैं क्या है। ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग भी डेवलप करने की ज़रूरत है। आप अपने आसपास देखिए जो भगवान ने आपको दिया है, ठीक है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करें, थैंक यू बोले यूनिवर्स को। ठीक है, हमेशा नेगेटिव फीलिंग्स में रहने से आप अपना ऑरा नेगेटिव बना लेते हैं, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, इनर वॉइस फिर से आया है, इनर वॉइस की सुनने की ज़रूरत है। सी मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ कि कई बार हम घर से बाहर निकलते हैं कहीं जाने के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें अंदर से आवाज़ आती है कि कुछ ठीक नहीं है, अभी नहीं जाना चाहिए, या सडनली आप बिल्कुल तैयार हो चुके हैं बट निकलते वक्त आपको लगता है नहीं मुझे नहीं जाना। तो वो इनर वॉइस होती है, वो कुछ कहना चाह रही होती है आपसे। कई बार आप मान लेते हैं तो कई बड़ी दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपनी इनर वॉइस को सुने, सिग्नल्स को पहचाने, वो आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेटफुल होइए और आपने कुछ लाइफ में डूज एंड डोंट्स बनाए होंगे, कुछ वैल्यूज़ बनाए होंगे कि ये करना सही है, ये करना नहीं सही है। हर इंसान अपनी लाइफ में डूज एंड डोंट्स बनाता है। ठीक है, उसके लिए कुछ चीज़ें सही होती हैं, कुछ चीज़ें गलत होती हैं, तो वो रिवीजन टाइम है। ज़रा पीछे मुड़ के देखिए कि आपके डूज एंड डोंट्स क्या थे, आपके वैल्यूज़ क्या थे। ठीक है, उनको देखें, उनको रिवाइज करें और प्रैक्टिकली सोचें अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। जो बेस्ट है अपनी लाइफ के लिए वही डिसीजन ले। दुख थोड़े टाइम का होता है, पर जब आप ग्रो करना स्टार्ट करते हैं तो आप पीछे की चीज़ें भूल जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। रीडिंग ठीक लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओके, अंटिल देन टेक केयर, नमस्ते, बाय बाय।